दोस्तों, हिडनबर्ग ने जो नई रिपोर्ट सामने रखी है उसको तो आपने देख ही लिया होगा। उसने बता दिया है कि कैसे सेबी की चेयरमैन अडानी ग्रुप के इशारों पर काम कर रही थी। यानी अडानी ग्रुप की हिस्सेदारी थी, अडानी ग्रुप में हिस्सेदारी थी सेबी की चेयरमैन माधुरी पुरी की। सेबी की चेयरमैन माधुरी पुरी की अडानी ग्रुप में हिस्सेदारी का मतलब सीधे सीधे समझ लीजिएगा, अडानी ग्रुप के कहने पर ही सेबी की चेयरमैन नीति नियम बना रही होंगी अगर ये हिस्सेदारी, और इसके सबूत भी आ गए हम सामने। वो बात अलग है कि सेबी की चेयरमैन कह रही है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, छवि खराब करने की कोशिश, अडानी ग्रुप अलग बात कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अडानी ग्रुप मानने के लिए तैयार नहीं है। अडानी ग्रुप को लेकर जो हिडनबर्ग ने रिपोर्ट छापी है वो आप देख चुके हैं, लेकिन आज की ताजा खबर बताने जा रहा हूं कि माधुरी पुरी का इस्तीफा अगर हो जाएगा तो अडानी ग्रुप का क्या होगा, इसकी चिंता ज्यादा गौतम अडानी को खाई जा रही है। और यही एक वजह है दोस्तों कि अब अडानी ग्रुप की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है कि अगला कोई चेयरमैन अगर आता है माधुरी पुरी को हटने के बाद तो वो भी उन्हीं का खासम खास होना चाहिए। और इसकी तैयारी नहीं है बल्कि नाम का भी खुलासा हो गया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। मैं अपनी वीडियो की शुरुआत एक वीडियो से करूंगा दोस्तों। ये वीडियो इसलिए दिखाना जरूरी क्योंकि सड़क से बात करिए या संसद में बात करिए, मंच पर बात करिए, इस देश के तथाकथित अंधभक्तों के महामानव ने हमेशा राहुल गांधी के लिए मंदबुद्धि बालक का इस्तेमाल किया। सोचिए, शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे। मैं तो कहता हूं कि इस देश को अगर राहुल गांधी मंदबुद्धि बालक है उनके मुताबिक, तो ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो राहुल गांधी ने आज तक आरोप लगाए वो सच साबित हुए। सूट बूट की सरकार का साबित हो गया, चंदा चोर कहा साबित हो गया, बताया कि किस तरीके से ये सारा खेल अर्थव्यवस्था खराब कर रहे हैं, साबित हो गया। कोरोना काल में कैसे इन्होंने खेल किया वो भी साबित हो गया। अडानी के साथ इनके क्या संबंध है, इसके आरोप लगाए जाते रहे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस देश की जनता बेवकूफ नहीं है, गुमराह जरूर किया लेकिन बेवकूफ नहीं है। अब वो खुली आंखों से देख रही है कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसका एक ऑरा था सिर्फ एक इलाके में, वहां से बाहर उनको कोई जानता नहीं था। लेकिन गौतम अडानी को पिछले 10 साल में पूरे देश नहीं पूरी दुनिया जानती है। अंबानी के बराबर तक की हैसियत में पहुंचाने का काम किसने किया? क्या कोई बहुत करिश्माई काम कर दिया गौतम अडानी ने? अचानक से 10 साल में इतना अमीर आदमी कैसे बन गया? और देखिए वो शख्सियत कैसे बने, आप समझिए। लेकिन पहले वीडियो देखिए। राहुल गांधी ने आज से 1 साल पहले जो कुछ कहा था संसद में, पहले सुनिए। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? Adani ji, how many times did you travel together with Adani ji? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? ये जो शेल कंपनीज हैं, सबसे पहला सवाल है, ये हैं किसकी? ये किसकी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज है? और ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? एक छोटा सा सवाल है कि जो शेल कंपनीज हैं इनके बारे में हिंदुस्तान की सरकार ने कोई सवाल नहीं उठाए? ये कौन लोग हैं, ये किनकी कंपनीज हैं? ये स्ट्रेटेजिक मामला है, पोर्ट्स का मामला है, एयरपोर्ट्स का मामला है, डिफेंस का मामला है, और जो कंपनी इन स्ट्रेटेजिक एरियाज में काम कर रही है उनके बारे में आपको मालूम ही नहीं। हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है ये पता लगाना ये किसकी शेल कंपनीज है और ये किसका पैसा अंदर आ रहा है। जानते हैं, जो ये बयान दिया उसके बाद एक तस्वीर लहराई गई थी कि भाई देखिए, गुजरात के जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी साहब, तब चार्टर्ड प्लेन में इसी गौतम अडानी के साथ घुमा करते थे, याद है? उसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी कि गुजरात में मोदी सरनेम मामले को लेकर एक मामला दर्ज किया गया था, और जो आरोप लगाया गया था, जो आरोप गौतम अडानी के और नरेंद्र मोदी पर लगाया गया था, उसकी तीव्रता इतनी देखी कि तुरंत फैसला भी आता है। और जो ओम बिरला साहब है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष, फौरन उनकी सदस्यता छीनी। बहुत अलग है, सुप्रीम कोर्ट की आदेश के बाद राहुल गांधी की सदस्य वापस आई और फिर भी संसद में आकर गौतम अडानी को लेकर वो खुलासे करते रहे। अब आइए मेन खबर। पहले तो देखिए ये IIFL की पूरी रिपोर्ट देख लीजिए।
क्योंकि सामने आकर सेबी की चेयरमैन माधुरी पुरी कह रही हैं कि उनका कोई भी लेना देना नहीं है अडानी की कंपनी से। अगर ऐसा नहीं है तो इस कंपनी का क्या जो आपने IIFL के स्टाम्प पैड पर खरीदी थी, किया था, शुरू की थी, क्या है? पहले पढ़िए, फुल नेम पढ़ लीजिए, उसी को पढ़ाऊंगा और उसके बाद पूरा जो है कॉन्फिडेंशियल है लेकिन पढ़ना चाहिए। धवल पुच और माधुरी पुरी पुच, ये कौन है? धवल पुच दरअसल ये माधुरी पुच के यानी माधुरी पुरी के हस्बैंड है। और माधुरी पुरी कौन है? हर कोई जानता है, सेबी की चेयरमैन है। अब वो बहुत साफ सुथरा बताने की कोशिश करेंगे कि हमने हिडनबर्ग के खिलाफ कार्रवाई की, हमने नोटिस थमाया, उसके एवज में सेबी की छवि खराब करने की कोशिश। चलिए मैंने मान लिया कि हिडनबर्ग ने ये काम किया होगा, हर कोई करता है, ये गलत काम किया, लेकिन जो ये दस्तावेज सामने आ रहे हैं इसके बारे में तो जानकारी देनी होगी ना। सेबी की चेयरमैन को बताना होगा ये कंपनी किसकी है, उनके पति के नाम पर जो कंपनी है किसकी है, किससे अटैच है, ये तमाम जानकारियां देनी होंगी। बस एक सीधा साधा फंडा है, इस देश की जनता बहुत आसानी से समझ जाएगी। आप मानकर चलिए किसी कंपनी के पार्टनर है, किसी कंपनी में आप पार्टनर है और आपके हाथ में इतनी बड़ी ताकत है कि उस कंपनी को कभी डूबने न दें, इतनी ताकत रखते हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि वो कंपनी डूब जाए आपके सामने? नहीं ना, आप उसे फायदा पहुंचाना चाहेंगे जब आपके हाथ में ताकत होगी। यही सेबी चेयरमैन का काम है। दरअसल सेबी का काम है शेयर मार्केट को रेगुलेट करना, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, बैंक को रेगुलेट करना, कितने दर पर ब्याज मिलेगी, कितना पैसा बैंक का रखा जाएगा, कितना पैसा जो बैंक खाता धारक है वो उस बैंक में जमा कर रहे हैं, कितना पैसा वो निवेश कर सकते हैं, ये तमाम चीजें सेबी के अंदर आती हैं। सेबी ही है जो हरी झंडी दिखाती है किसी व्यापारी को, तो लगता है कि हाँ इस पर भरोसा किया जा सकता है। अडानी ग्रुप के लिए क्या क्या किया माधुरी पुरी ने उनके बिजनेस पार्टनर होने के नाते, अब इस देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन खबर इतनी नहीं है कि माधुरी पुरी अकेली सेबी चेयरमैन के तौर पर गौतम अडानी के लिए काम कर रही थी। खबर यह है कि इस खबर के बाद यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के फौरन बाद जब ये लगने लगा कि हाँ माधुरी पुरी को अपना पद, अपना इस्तीफा देना होगा, पद छोड़ना होगा, इस्तीफा देना होगा, उसके बाद अडानी ग्रुप लग गया है नए चेयरमैन की खोज पर। यानी जो काम वित्त मंत्री को, इस देश की सरकार को करना चाहिए वो काम कोई और नहीं कर रहा, वो काम कौन कर रहा है? अडानी ग्रुप कर रहा है। क्या अडानी ग्रुप तय करेगा कि इस देश की सेबी की चेयरमैन कौन होंगी? ये खबर यूं ही नहीं बता रहा हूं, ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं है, एक ताजा रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को आंख खोलकर देखना चाहिए कि इस देश के एक उद्योगपति ने सरकार के दम पर कैसे इस देश की सबसे बड़ी नियामक संस्था जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलती है उसे अपने कब्जे में ले लिया है। खबर देखिएगा, जी न्यूज की इस खबर को गौर से पढ़िएगा। हिडनबर्ग के आरोपों के बाद अब अडानी ग्रुप बदलना चाहता है सेबी चीफ, किसे बैठाने की कर रहा है तैयारी, ये नाम आया सामने। यानी कि माधुरी पुरी पर आरोप लगने के बाद उसने सोच लिया ये जाए तो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी कंपनी डूब जाएगी। 10 साल में जितना निवेश किया सरकार के ऊपर वो सारा का सारा मिट्टी हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसीलिए जो अगला सेबी चीफ हो वो भी होना चाहिए पॉकेट में किसके? अडानी ग्रुप के। और यही एक वजह है कि अगले चेयरमैन को लेकर अब माथापच्ची शुरू की। ये काम वैसे सरकार का होता है लेकिन काम कौन कर रहा है? अडानी ग्रुप। और मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा है, जो ताजा रिपोर्ट आई है देखिएगा। खबर क्या है इसके नीचे लिखी है, इसमें लिखा है अडानी ग्रुप चाहता है अपना सेबी अध्यक्ष। अपना सेबी अध्यक्ष, सोचिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया कि अडानी ग्रुप अपना खुद का सेबी अध्यक्ष चाहता है। यानी अभी तक तो उनका ही था भैया, सेबी अध्यक्ष किसी और का तो था नहीं, उन्हीं का चल रहा था, अभी भी वही चाहता है। खबर क्या है थोड़ा मैं पढ़कर आपको दिखा रहा हूं, पढ़िए। इसी में नीचे लिखा है हिडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप अपनी फॉल बैक स्थिति के लिए योजना बनाने में जुट गया है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक अडानी समूह अब आगामी सेबी अध्यक्ष के पद पर अपने किसी व्यक्ति को बैठाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों की माने तो उसमें एक नया नाम भी सामने आया है। अडानी समूह, नाम पढ़िए, दिनेश खारा, जो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के चेयरमैन के पद से रिटायर हुए हैं, उनको इस पद के लिए देख रहा है और उनका नाम आगे बढ़ा रहा है। वो होता कौन है? ये अडानी ग्रुप कौन होता है कि ये नाम बढ़ाए किसी का? अपने फायदे के लिए ये सारा काम किया जा रहा है, क्योंकि ये जानता है अडानी ग्रुप कि पिछली बार जब ऐसे ही हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद निवेशकों के पैसे डूब गए थे, मिट्टी हो गए थे अडानी ग्रुप के शेयर। उसके बावजूद लाखों करोड़ों रुपए डूब जाने के बावजूद इस देश की सरकार मौन बैठी थी। विपक्ष सवाल उठा रहा था, संसद में कह रहे थे ये विदेशी संस्था की एक रिपोर्ट है जिसके आधार पर ये सब हो रहा है, ये संसद इस पर चर्चा नहीं करेगी। चर्चा किस पर करेगी? अगर विदेशी संस्था सर्वे करके मोदी जी को सबसे लोकप्रिय बताते तो ये अंधभक्त ढोल पीटते हैं। और जब निवेशकों के पैसे मिट्टी हो रहे थे तो इस देश की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साध कर बैठे थे। अब ये जानता है
अडानी ग्रुप इस बात को जानता है कि जिस तरह का मामला निकल कर आया, विपक्ष मजबूत है, तो आने वाले दिनों में माधुरी पुरी को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अब वो दबाव बना रहा है कि उसके खासम खास दिनेश खारा को बनाया जाए। इसे भी जांच को नियंत्रित करने की तैयारी में है अडानी। यानी जैसे ही अगला चेयरमैन भी उनके पक्ष में आएगा तो मामला दबा दिया जाएगा और फिर से अडानी को फायदा होगा। कुल मिलाकर देखिए कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। नमस्कार।